So the question is, a spring whose unstretches length is L has a force constant K. The spring is cut into two pieces of unstretches length L1 and L2, where L1 is equal to NL2 and N is an integer. The ratio K1 by K2 of the corresponding force constants K1 and K2 will be. तो बेटा आपसे एक स्प्रिंग दिया हुआ है, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया है K, और इसकी लेंथ कितना दिया है L. अब सिंपल सी बात है, एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्प्रिंग कांस्टेंट का जितना ज़्यादा होता है उस स्प्रिंग को उतना ही कम स्ट्रेच किया जा सकता है. यानी अगर स्प्रिंग का कांस्टेंट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इलोंगेट नहीं होगी. सिंपल सी बात है. तो इसका एल कैसा हो जाएगा, कम. और किसी स्प्रिंग का के जो है कम है तो उसको ज़्यादा इलोंगेट किया जा सकता है, इलोंगेट या कंप्रेस दोनों. तो अगर ये ज़्यादा है तो ये कम है, ये कम है तो ये ज़्यादा है, तो मैं इसको के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल लिख सकता हूँ. सिंपल सी बात है ना. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. अब मैंने इसी स्प्रिंग को दो पार्ट में काटा, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट. इसकी लेंथ कितना है बेटा, ये है एन एल टू, यहाँ दे रखा है ना L1, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना मान लिया हमने K1. इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी L2, इस पर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना मान लिया हमने K2. सिंपल सी बात है. ठीक है. तो आपसे क्या बोला है, के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी अगर मैं K1 डिवाइड बाई K2 लिखूँगा तो वो हो जाएगा L2 डिवाइड बाई L1. सिंपल सी बात है. तो L2 कितना है, वो तो L2 ही है, और L1 कितना है, वो NL2 है. L2 से L2 खत्म हुआ तो K1 डिवाइड बाई K2 कितना आ जाएगा आपका, 1 डिवाइड बाई N. तो ये कहाँ दे रखा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी में. ठीक है.